जिस बात का महाराज, जिस जगह इस बात का निर्णय होता है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है और निर्णय करने वाले जज के रूप में कौन है, सखियां, वहां सखाओं का कोई काम नहीं होता है। वहां केवल दुल्हा दुल्हन और सखियां ही रहती है उस घर में जहां पर हास प्रयास होता है। तो सखियां जो है सरकार को कोहबर में लेकर के जाती हैं और कोहबर के द्वार पर पहुंचते ही सखियों ने द्वार को रोक लिया। द्वार रोक करके और सखियां खड़ी हो गई और सरकार से कहने लगी, सरकार आपको कोहबर में जाना है? एक 9972 गाड़ी है वैगन आर, जिसकी है आप हटा लें। और व्यास जी भगवान आपसे भी प्रार्थना है, आरती से पहले एक ऐसा भजन सुनवा देना जो सारे जो लोग गुस्से में बैठे हैं कि हमने नृत्य नहीं करा, तो उनका भी नृत्य हो जाए। बोलिए व्यास जी भगवान की जय। अगर मेरी बात सही है तो एक बार तालियां बजा दो सब लोग। सरकार आपको कोहबर में जाना है? बोलिए हाँ, माइक में बोली। हाँ जी। हाँ जाना है। तो सरकार यहां कोहबर में जाने के पहले कुछ नेग लगता है। आपके पास में कुछ नेग है? हाँ जी। नेग है? कहां से आया? सरकार हमें मालूम है कि आपके पास में नेग नहीं है। आपको यदि यह मालूम होता कि हम जनकपुर में जा रहे हैं और वहां हमारा विवाह हो जाएगा, यदि यह आपको मालूम होता तो आप नेग लेकर के आते। तो आपको तो यह मालूम तो था ही नहीं। आप तो यज्ञ देखने आए थे, यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, सो बन बैठे मेहमान। इसलिए सरकार हम सभी सखियां आपसे निवेदन करती हैं, राघव जी कोहबर बिहारी ढिठाई माप कीजे हमारी। 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 कीजे हमारी सब कीजे हमारी। कीजे हमारी कीजे हमारी। कीजे हमारी कीजे हमारी कीजे हमारी। अजी राघव जी कोहबर बिहारी ढिठाई माप कीजे हमारी। 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 हम सब सियाजू की सखी सहेली, हम सब सियाजू की सखी सहेली। हम सब सियाजू की सखी सहेली। हम सब सियाजू की सखी सहेली। ए सरकार, हम सब सियाजू की सखी सहेली, इनमें कोई सरहज कोई सारी। आपकी कोई तो सरहज लगती है, कोई सरहज कोई सारी। ढिठाई माप कीजे हमारी। कोई सरहज कोई सारी। ढिठाई माप कीजे हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी ढिठाई माप कीजे हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी ढिठाई माप कीजे हमारी। सरकार द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे। द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे। ए सरकार, सरकार हमारी तरफ ध्यान दीजिए। राम जी, जब हम कहें सरकार तो बोलिएगा हाँ। ए सरकार, ये सब सखियां, ये जो सखियां आपके सामने खड़ी है ना, हाँ, ये सब
सखियां कह रही है, क्या कह रही है? क्या कह रही है? सरकार, द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे, द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे, कछु लागे। हाँ, द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे, द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे। सरकार, जल्दी से दीजे निकारी नेग, ये सखिया मांग रही है, जल्दी से दीजे, जल्दी से दीजे निकारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी, जल्दी से दीजे निकारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। जल्दी से दीजे निकारी, हाँ जल्दी से दीजे निकारी, जल्दी से, हाँ जल्दी, अरे जल्दी जल्दी दीजे निकारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी, जल्दी से दीजे निकारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, भीड़ नहीं लगाए। एक बात है, बस ज्यादा भीड़ न लगाएं। सरकार, बस अब रहने दीजिए। सरकार, राघव जी कोहबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी कोहबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। ए सरकार, बोलिए। सरकार, आपके पास में नेग नहीं है, हमें मालूम है, हमें मालूम है नहीं है, तो हम आपको कोई उपाय बता दें, बता दें, नेग मिल जाएगा आपको। हाँ जी बताओ। हम आपको कोई उपाय बता दें, हाँ जी बताओ। आप उसको करेंगे? हाँ जी करेंगे। सरकार, तो पहला उपाय सुनिए, कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए। आपको युक्ति करना पड़ेगा हमारे मिथिला में। क्या युक्ति? सरकार, नेग आपको मिल जाएगा आराम से। हमारे मिथिला के बाजार में बेचो बहन महतारी। अच्छा उपाय है सरकार, क्या बोलिए? नहीं 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 सरकार, ये हम कह रही हैं आपसे कि सरकार आपको नेग मिल जाएगा, इसके लिए आप अपनी कौशल्या माँ और शांता बहन को बेच दीजिए हमारे। नहीं 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 नहीं। तो सरकार, पहले तो आप कह रहे थे कि सखी तुम जो कहोगी वही हम करेंगे, लेकिन अब नहीं करेंगे। ठीक बात है, कोई भी अपनी माँ और बहन को क्यों बेचने लगा? नहीं बेचेंगे सरकार। तो सरकार सुनिए। हाँ जी। हाँ, पहले तो 3 माताएं थी, अब तो एक ही है। नहीं, वो माताएं तो आपके 3 ही है, उसकी कोई, वो आगे बताएंगे। सरकार एक बात है, ये उपाय आप नहीं करेंगे तो दूसरा उपाय करेंगे। हाँ जी बताइए। हाँ, सरकार कह रहे हैं कि सखी दूसरा उपाय बताइए, तो दूसरा उपाय हम करेंगे। तो सरकार दूसरा उपाय सुनिए, अथवा सिया के पग शीश झुकाऊं। अच्छा उपाय है ना? अच्छा हाँ जी। अच्छा, जय हो। लूंगी। अरे सरकार, हम कह रहे हैं आपसे कि आप हमारी श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर लीजिए। हाँ जी कर लूंगा। कर लेंगे। जय हो जय। सरकार, इतनी बड़ी बेइज्जती मत कराइए। हमारी अर्धांगिनी है। सरकार, आप प्रणाम भी नहीं कर रहे और अपनी माँ और बहन को भी नहीं बेच रहे हैं, तो अब कोहबर में कैसे जाएंगे? नेग आपके पास में है नहीं,
और बिना नेग दिए पग जो बढ़ियो, तो हम देंगी हजारन गारी। गारियों की बौछार हो जाएगी सरकार यदि एक कदम भी आपने आगे रख दिया बिना नेक चुकाए। तो फिर कोहबर में कैसे जाएंगे? तो उस समय सखियां क्या करती है? स्वर्ण थाल में धर लाई बेदेही की पगदासी, और पाटंबर से ढके सखी सब करे राम से हांसी। सोने के थाल में एक रेशमी वस्त्र में कुछ लपेट करके और सरकार के सामने रखा, और सरकार से कहा, बोले सरकार ये आपकी कुल की देवी हैं, आप इन्हें प्रणाम कर लीजिए। सरकार कहते हैं सखी ये पर्दे की बात हम कैसे सच माने, क्या पता इसमें तुमने क्या छिपा रखा है, इसलिए हम इतने भोले भाले नहीं हैं जो बिना देखे सुने हम प्रणाम कर लें। तो बड़े सरकार ने प्रणाम नहीं किया। तब लक्ष्मण जी से कहा, बोले छोटे सरकार आप प्रणाम कर लीजिए। तो छोटे सरकार ने कहा, बोले हम तो केवल एक राम जी को जानते हैं, राम जी के सिवा और किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम नहीं किया। शत्रुघ्न जी से कहा, बोले छोटे सरकार आप प्रणाम कर लीजिए। तो छोटे सरकार ने कहा कि हमारे कुल के देवता तो अयोध्या में हैं, यहाँ क्यों आएंगे? हमारे दो भाइयों ने प्रणाम नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। अब सबके बाद में भरत जी से सखियां कहती है कि हे भरतलाल जी आप तो संत हैं, साधु हैं, तो आप ही इनको प्रणाम करके अपने कुल की रीति को निभाइए। भरत जी से जैसे ही कहा तो भरत जी ने तुरंत प्रणाम कर लिया। सखियों ने कहा, बोले सखी अब इनके कुल की देवी का दर्शन करा दो। तो अब इनकी कुल की देवी का दर्शन सखियां करा रही, किस रूप में? वो रेशमी वस्त्र हटाया और रेशमी वस्त्र में से क्या निकला? बोले जानकी जी की चप्पल। और सखियां कहने लगी कि अब देवता प्रसन्न हो गए, दर्शन करो। उस समय लखनलाल जी को अच्छा नहीं लगा। चारों तरफ से सखियों ने ताली बजा करके हंसी उड़ाई कि देखो ये इनके कुल की देवी हैं। तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने भरत जी से कहा, हाथ झटक दिया, बोले भैया भरत ये आपने क्या कर दिया? अरे इन सखियों के व्यंग भरे वचन आप नहीं समझ पाए, ये तो विनोद कर रही थी, आपने प्रणाम क्यों किया? जब हम तीनों भाइयों ने प्रणाम नहीं किया तो आपको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो भरत जी ने कहा, भैया मुझे यदि प्रणाम करने का अवसर मिला है तो अवसर को क्यों चूकूं? अवसर मिला, मैंने प्रणाम कर लिया। और फिर दूसरी बात यह है कि मेरे लिए राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। जैसे राम जी की पादुका वैसे श्री सीता जी की पादुका। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये बात तो हम भी जानते हैं, लेकिन सारी भक्ति यहीं पे सूझी जहां बज गई है तारी। अरे क्या सारी भक्ति यही दिखाना था जहां की तालियां बज गई चारों तरफ से? अरे आपको पूजा ही करनी थी जानकी जी की चप्पल की, तो अयोध्या में खूब माथे पर रख करके घूमते रहते, यहीं पर भक्ति दिखाना था। तो भरत जी कहते हैं कि भैया मेरे लिए चाहे घर हो और चाहे ससुरारी हो, लेकिन मेरी प्रीति में मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं आई कहीं पर। महाराज भरत जी के इस भाव पर सब बलिहार हो गए। और अब इन्हें कोहबर में सखियां लेकर के गई। वहां कोहबर में खीर खिलाने की विधि हुई। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, ले कोरी गोरी सिखाव रामय सी सन सारद कहे। देखिए राम जी की तरफ से सखी के रूप में है पार्वती जी, और जानकी जी की तरफ से सरस्वती। अब पार्वती जी सीधी सादी है, सरस्वती कुछ चंचल है, चालाक है। तो पहले राम जी से कहा गया कि पहले आप खिलावें, तो राम जी ने, दुल्हा सरकार ने श्री जानकी जी को खीर खिलाई। अब उसके बाद में सखियों ने जानकी जी से कहा कि अब आप दुल्हा सरकार को खीर खिलावें। तो जब श्री जानकी जी खिलाएंगे है क्या? लड्डू खिला देंगे, चलो कोई बात नहीं। हाँ जय हो जय हो।
अब रुकिए, दुल्हा सरकार ने तो जानकी जी को खिला दिया, लेकिन अब जानकी जी जब खिलाएंगी तब क्या होता है? जानकी जी की तरफ से वकालत करने वाली सखी है सरस्वती, तो वो चालाक है, और राम जी की तरफ जो सखी है वो पार्वती जी है, तो वो सीधी सादी है थोड़ी। तो अब जानकी जी ने जब अपने हाथ में खीर लेकर के और राम जी को, दुल्हा सरकार को खिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और राम जी ने अपना मुख खोला, हाँ राम जी ने अपना मुख खोला, अभी खिलाएंगे नहीं, खिलाना नहीं, खिलाना। और सखी आ गई देखो, हाँ हाँ अभी खिलाना नहीं, अभी जब हम, हाँ अभी खिलाना नहीं, अभी केवल हाथ आगे बढ़ाएंगे। हाँ जानकी जी ने खीर लेकर के और राम जी को खिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, खिलाया नहीं, आगे बढ़ाया, और दुल्हा सरकार अपना मुख खोलते हैं। हाँ दुल्हा सरकार ने अपना मुख खोला, हुआ क्या? बोले जैसे ही दुल्हा सरकार ने अपना मुख खोला तो जानकी जी की जो सखी है सरस्वती, सखी ने जानकी जी का हाथ पकड़ करके पीछे खींच लिया, और दुल्हा सरकार का मुख खुला का खुलाई रह गया, दुल्हा सरकार का मुख खुला का खुला रह गया। सखी अब इन्हें ज्यादा मत तरसाओ, अब खिला दो, अब खिला दिया जाए इन्हें, अब इन्हें ज्यादा नहीं तरसाया जाए, अब इन्हें खिला दिया जाए। तो ये खीर खिलाने की विधि हुई, और इसके बाद में कौड़ी का खेल हुआ, वर्णन है ये सब, कौड़ी का खेल हुआ, सखियां कौड़ी खिलाती है। समय का अभाव है इसलिए अब ये सब नहीं हो सकता है, सारी विधियां। कम से कम 5 घंटे चाहिए राम जी के विवाह उत्सव को मनाने में, मिथिला पद्धति से। हमारे मिथिला की सबसे प्रसिद्ध जो विधि है वह आपको मालूम नहीं होगा। जब कोई दुल्हा सरकार दुल्हा बनकर के मिथिला में जाते हैं तो क्या किया जाता है? सखियां कहती है कि आरती उतारी जाती है, फिर उसी आरती में एक पत्थर को गर्म करके दुल्हा सरकार के गाल सेके जाते हैं। ये जनकपुर की प्रसिद्ध विधि है, दुल्हा सरकार के गाल सेके जाते हैं गरम गरम पत्थर से। तो अब इन सारी विधियों को करने के लिए समय की आवश्यकता है, समय चाहिए, 5 घंटे कम से कम चाहिए, तब जनकपुर की विधि से विधिवत राम जी का विवाह होता है। तो अब तो यहाँ शब्दों के माध्यम से संक्षिप्त रूप से राम जी का विवाह संपन्न हो रहा है। कोहबर के बाद में जेवनार, और जेवनार के बाद में जेवनार के समय गारी आदि दी गई है, बहुत सुंदर सुंदर। हो लगे दुल्हा सा तो दिलदार सावरे, हो लगे दुल्हा सा तो पीछे से दिलदार सावरे, तेरा तेरा किसने किया श्रृंगार, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, 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 लगे दुल्हा सा तो दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तो दिलदार सावरे, तेरा 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 किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
तुझे मैं कौन भजन सुनाऊं, बोल राम जी बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, कौन सा भजन सुनाऊं, कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं, तू नाचे मैं गाऊं, तू नाचे मैं गाऊं, तू नाचे मैं गाऊं, तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं भगवान सामने, नचाता रहूं भगवान सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, 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 ओ श्रृंगार सावरे, ओ श्रृंगार सावरे, ओ श्रृंगार सावरे। ओ श्रृंगार सावरे। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। बैठ जाइए सब लोग। अपने राम जी की आरती उतारो है सजी, अपने राम जी की आरती उतारो है सजी, अपने राम जी की आरती उतारो है सजी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, उतारो है सखी, हाँ निहारो है सखी, उतारो है सखी, उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है। माथे मणि मोरिया कुंडल सोवे कनुआ, माथे मणि मोरिया कुंडल सोए कनुआ, तारे तारे गजरा रे जुलमी नयनवा, तारे कर गजरा रे झुलमी नयनवा, यह चंदन निहारो है सखी, हे सखी यह छवि नयन निगारो हे सखी, अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी, अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी, राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी। वाम भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे, दाने लक्ष्मण लाल विराजे, तारे लक्ष्मण लाल विराजे, चरणों में पवन कुमार है सखी, चरणों में पावन कुमार है सखी, चरणों में पवन कुमार है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, कंचन थारे कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले दिन राती,
जगमग ज्योति जले दिन राती। आया छवि पे बल बल जाऊं है सखी। ओ या छवि पे बल बल जाऊं है सखी। आया छवि पे बल बल जाऊं है सखी। ओ या छवि पे बल बल जाऊं है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। सीता राम जी की आरती उतारो है सखी। सीता राम जी की आरती उतारो है सखी। हाँ उतारो है सखी। हाँ निहारो है सखी। उतारो है सखी। हाँ निहारो है सखी। हाँ उतारो है सखी। ओ निहारो है सखी। हाँ उतारो है सखी। निहारो है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। दुल्हा राम जी की आरती उतारो है सखी। दुल्हा राम जी की आरती उतारो है सखी। दुल्हा दुल्हन की आरती उतारो है सखी। दुल्हा दुल्हन की आरती उतारो है सखी। हाँ उतारो है सखी। हाँ उतारो है सखी। हाँ निहारो है सखी। हाँ निहारो है सखी। आराध्योपास्य स्मरणीय देवेभ्यो मैं नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच ले। नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच ले। मैं नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच ले। नचना श्याम दे नचना श्याम दे नाल आज मैनू पैरा दे विच घुंघरू बन के। पैरा दे विच घुंघरू अपने श्याम दा योगन बन के। अपने श्याम की जोगन 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 बन के। नचना 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 श्याम देना आज मैं नच ले। नचना श्याम देना